औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम में। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक एक कॉमन जो कि पॉपुलर डिजीज़ है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मोस्टली कॉमनली इसके पेशेंट्स जो कि मोस्टली 60 से 80% पेशेंट्स इस्केमिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस्केमिक स्ट्रोक होते किस तरह है, क्या क्या किस वजह से होता है और कौन सी पेशेंट्स में किस एज में मोस्टली ज़्यादा होता है और किस वजह से इनकी वजूहात फैक्टर्स इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बोर्ड की तरफ देखते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक है क्या चीज़। इस्केमिक स्ट्रोक मीन्स जो भी कोई किसी भी हमारी बॉडी के जो कि ऑर्गन्स की तरफ किसी भी टिश्यू को अगर प्रॉपर जो इसके लिए चाहिए होते हैं अमाउंट्स ऑफ ब्लड ऑक्सीजन है जो कि अगर वो ना पहुंच पाए तो वो सेल क्या हो जाते हैं, टिश्यू डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं इस्केमिक। लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक में जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन में अगर जो कि सबसे जो है मोस्टली जो है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड्स ऑफ टाइम जो कि मोस्टली हमारी फंक्शनल के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन जो कि इन शॉर्ट पीरियड्स में अगर ना मिले तो वो सबसे पहले जो हमारी टिश्यू बॉडी के जो कि सेल टिश्यू की जो डेथ होती है वो ब्रेन की होती है। तो जो कि मोस्टली अगर बॉडी के ब्रेन्स को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले इस शॉर्ट में तो इसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इसकी डिफरेंट जो कि काजेस है डिजीज इसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस्केमिक स्ट्रोक जो कि रीजनली इस्कीमिया की वजह से होता है, जो कि टू ब्रेन से रिलेटेड दो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होती है जो कि विद इन 24 हार्स में अगर हमारी ब्रेन को जो प्रॉपर ब्लड चाहिए होता है इसकी फंक्शनल के लिए ऑल ऑफ बॉडी के तो अगर वो ना पहुंचे तो इसकी वजह से क्या होती है, बंदे को इस्केमिक स्ट्रोक हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये इस्केमिक स्ट्रोक किस वजह से होता है, इसके फैक्टर्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, एक पेशेंट्स को इस्केमिक स्ट्रोक हो तो मतलब इसकी वजूहत होती है डिफरेंट डिजीज की वजह से, क्या क्या उसकी फैक्टर की वजह से ये मतलब ये डिजीज काज हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से अवामिल है, वजूहत है जिसकी वजह से मतलब उसके ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ठीक है, तो इस्केमिक स्ट्रोक में अगर हम बात करें इसकी सिम्टम जो कि क्या होता है, लेस देन 24 हॉर्स में अगर किसी भी शख्स में अगर उसकी जो प्रॉपर इसकी ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक ना पहुंच पाए तो ऑक्सीजन ना मिले उसकी फंक्शनिंग के लिए, तो उसकी वजह से क्या होती है, ब्रेन इस्केमिक स्ट्रोक हो जाते हैं। ठीक है, जो कि इवेंट टाइम ये जो कि होते हैं अगर लेस देन 24 हार्स हो, अगर 24 हार्स से कम हो तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, उस पेशेंट को क्या होते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अगर हम सब टाइप की अगर बात करें तो जो कि इसमें कौन कौन से अवामिल है, तो इसके उस पेशेंट में या तो थ्रोम्बोलिक की वजह से भी हो सकता है, ल्यूसिनल स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम सबसे पहले बात करें तो थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक की। थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक है क्या? ठीक है थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक वो है जिसमें ड्यू टू रैप्चर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग। ठीक है, हमारी जो बॉडीज में जो कि वेसल्स आर्टरीज में, ठीक है, अगर कोई पेशेंट्स कोई भी शख्स जो है जो कि इसकी जो इनटेक फूड डाइट में ठीक है लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर वो जो कि लिपिड वाले फीड ऑयली फूड अगर ज़्यादा खाते हैं तो या ओबेसिटी हो तो उस पेशेंट्स में क्या होते हैं, उसकी जो वेसल्स है आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस वेसल्स और आर्टरी के लेयर से वो चिपक जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्युमुलेशन होना स्टार्ट होता है। इसकी वजह से क्या होती है, ब्लड रिड्यूस होना स्टार्ट हो। जब ब्लड रिड्यूस हो, जो ब्लड प्रॉपर जो फंक्शनिंग के लिए जो जाती है उसमें अगर कोई रिकॉर्ड आ जाए तो इसकी जो मतलब वजह से जो कास होती है इसको कहते हैं थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक। मीन जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग जो कि फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लग बन जाती है, उस मतलब वेन की जो गुजर जाती है ब्लड फ्लो होती है, इसमें कोई जो कि एक्यूमुलेशन होता है, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन, लिपिड की एक्यूमुलेशन, कोई भी काज है किसी भी वजह से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब मोस्टली कहाँ पे हो जाती है, मतलब कौन सी आर्टरी से, कौन सी वेन से या किस जगह पे मोस्टली जो कि कास होती है। ठीक है, तो यूजुअली डेवलप्ड ब्रांच पॉइंट्स में जो कि बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है,
हमारी जो है टॉपिक जो चल रहा है वो है इस्केमिक स्ट्रोक के ऊपर। तो मतलब अगर हमारी जो है बॉडी के जो क्रोटिड आर्टरी है, जो कि हमारी क्रोटिड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करते हैं हमारी हेड को, ठीक है, ब्रेन को, ठीक है, तो उसमें अगर हो, या मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो सेरेब्रल को सप्लाई करते हैं, जो कि ठीक है उस आर्टरी में, या इन द सर्कल ऑफ वेलस जो कि हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है वो सर्कल की वे में जो है डिफरेंट आर्टरी से रिलेटेड एक सर्कल के व्यू इख्तियार करते हैं। मतलब ये आर्टरी से यहाँ से सब ब्रांच निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह सर्कल इसको कहते हैं सर्कल ऑफ वेलस, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट ब्रांच जो कि सेरेब्रम, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पहुंच के इनको डिफरेंट उसको क्या होता है हमारी हेड की जो कि ब्रेन की डिफरेंट सब ब्रांच निकालते थे कैपिलरीज, ठीक है। ये सब जो ब्रांच है, ठीक है, वो क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई डार्ट आ जाए इसकी वजह से क्या हो सकते हैं थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक हो सकते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है एम्बोलिक स्ट्रोक, ठीक है। एम्बोलिक स्ट्रोक है क्या चीज? एम्बोलिक स्ट्रोक इज ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बुलाई, ठीक है। जब थ्रोम्बो एम्बुलाई बन जाए, ठीक है, इसके बाद ये फॉर एग्जांपल हमारी अगर बात करें एक पेशेंट्स की, अगर हार्ट डिजीज है या क्रोनिक आर्टरीज इसके में क्या क्या हो जाता है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज हो इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन हो, तो वो वहां से टूट के फिर वो पहुंच जाए, ठीक है, वो जो थ्रोम्बुलाई इम्बुलाई जो कि ब्लड लेके जाए कहाँ पे, ब्रेन के जो कि स्मॉल ब्रांच में या कहीं पे जाके वो अटक जाए, तो इसको कहते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक, ठीक है। या इसको एयर की वजह से भी हो सकते हैं, इसको भी एम्बोलिक स्ट्रोक कहा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बुलाई फॉर्म में होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट्स में होते हैं, या आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाती है, ठीक है। किसी भी वजह से जो हार्ट डिजीज की जो कि हार्ट की कहीं पे आर्टिस में कहीं पे हो जाके फिर ब्लड की प्रेशर की वजह से वो मतलब इसकी एक्यूमुलेशन, मतलब इसकी फॉर्मेशन हो, या फिर इसके बाद जो है इसकी पीसेस ब्लड के साथ ले जाए कहीं पे, फिर जो स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरीज या वेन्स वहाँ पे फंस जाए, तो इसकी वजह से जो ब्लड की ब्लॉकेज हो जाए, उसको कहते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक, ठीक है। मोस्टली यूजुअली इन्वॉल्व इन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, जो कि इसमें जो है मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं सेरेब्रल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसकी रिजल्ट में क्या होता है, मतलब वो जो प्लग की जो एम्बुलाई है वो मतलब ब्लड के साथ चले गए, सेरेब्रल आर्टरी में पहुंच गए, तो वहां पे वो फंस जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर उधर ब्लॉक हो जाए तो पीछे से ब्लड की प्रेशर आ जाते, तो इसकी वजह से वो वेसल्स या आर्टरी वो क्या होता है रेप्चर्स होता है, ठीक है। तो मतलब रेप्चर्स ऑफ, ठीक है, ब्लड आउटर की तरफ आ जाते हैं, इसको कहते हैं हेमोरेजिस, ठीक है, हेमोरेजिक इन्फेक्ट ऑफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो इसकी वजह से जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं हेमोरेजिस, ठीक है। इसके बाद जो है ल्यूसिनर स्ट्रोक की, ल्यूसिनर स्ट्रोक क्या है, इसकी वजह से भी क्या होता है पेशेंट की डेथ होती है, ठीक है। ये ओकर्स जो कि सेकेंडरी है टू हेलाइंस में होता है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन की वजह से, जब ब्लड की प्रेशर इंक्रीज हो तो वो वेसल्स जो है जो सप्लाई करते हैं ब्रेन को, कॉर्टेक्स को, ठीक है, ये इसकी जो कि वेसल क्या हो जाते हैं किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाती है, फट जाती है, इसके हाइपरटेंशन इंक्रीज होते हैं उसकी ब्लड के प्रेशर में, तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं स्ट्रोक हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज अगर हम इसकी बात करें, जो कि लेंटी ल्यूनोसाइटेड वेसल्स होता है, ठीक है, जो मोस्टली किसको सप्लाई करते हैं, मोस्टली जो हमारी हाइपोथैलेमस है उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल कैप्सूल रिलेटेड टू, मतलब अगर इसमें जो है इंटरनल कैप्सूल्स है, जो अगर इसमें कहीं पे इसकी इन्वॉल्वमेंट हो तो ये क्या करता है, ये हमारी प्योर मोटर स्ट्रोक काज करते हैं। अगर यहाँ पे मसला आ जाए तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ थैलेमस, अगर थैलेमस में इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, ठीक है, तो ब्लड या हेमरेजिस हो, तो इसकी वजह से जो हमारी जो हो सकते हैं या प्योर मोटर स्ट्रोक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होने के बाद क्या इसकी रिजल्ट हो जाती है, रिजल्ट क्या है, नताइज की अगर हम बात करें इस्केमिक रिजल्ट, ठीक है, ये लिक्विफाइटिव नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे उस ऑर्गन में जो टिश्यू है वहां पे प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाते, तो उसकी फंक्शनल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ब्लड नहीं, तो उस सेल की क्या होती है नेक्रोसिस होने स्टार्ट होती है, डेथ होना स्टार्ट होती है,
तो वो डिजोल्व फॉर्म में वहाँ पे लिक्विड बन जाते हैं। वो इसकी जो है सेल्स है, तो इसको कहते हैं लिक्विफाइड नेक्रोसिस होना स्टार्ट है। इसमें अगर जब लिक्विफाइड हो तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो इजनोफिल जो सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी फंक्शंस और रिएक्शन के तौर पे, ठीक है। तो चेंजिंग इन द साइटोप्लाज्मिक ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि वो जगह, ठीक है, न्यूरॉन्स में चेंज होना स्टार्ट होता है, रेड नेक्रोसिस होना जाता है इन 24 हॉर्स में, ठीक है। 12 घंटे में वो जगह चेंज होता है वहाँ पे रेड, क्योंकि वहाँ पे इजनोफिल्स पहुँच पाते हैं, ठीक है। एंटी जो कि किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है इजनोफिल। इसके साथ साथ वो जगह अगर निक्रोसिस की बात करें तो निक्रोसिस होता है विद इन 24 हॉर्स में, जो कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, जो कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे पहुँच पाते हैं, ठीक है। जो कि इम्यून जो कि डिफेंस, जो कि हमारी डिफेंस करने के लिए उस जगह पे जब इन्फ्लेमेशन काज हो तो उसके फाइट के लिए वो पहुँच पाते हैं इसमें 1 to 3 डेज में, ठीक है। जो कि माइक्रोग्लाइल सेल्स, जो कि 4 to 7 डेज, ग्लाइसोसिस जो कि ये चलते हैं 2 to 3 वीक चलते हैं, ठीक है। इसकी रिजल्ट्स में क्या होती है, इसके रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड, जो कि फ्लूइड फाइल फिल सिस्टिक होता है स्पेस, जो कि क्या होता है सोलर बाय ग्लाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे थे इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।